यार देखो, एंट्री सबको पता होती है, अक्सर यूट्यूब चैनल्स पे यही होता है कि एंट्री कहाँ लें, एंट्री कहाँ लें, बट जो ट्रेडिंग में उससे ज़्यादा मायने रखता है वो है प्रॉपर एग्जिट। और अगर आप वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी इनको समझ गए अच्छे से, तो आप प्रॉपरली एग्जिट करना समझ जाओगे। ये वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो प्रॉपरली टारगेट के लिए ही बना है। इनका मेजर काम है आपके ट्रेड को सेफली एग्जिट करना, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इनका ये है कि आपको सही जगह पे ट्रेड देना। जैसे कि अगर वैल्यू एरिया हाई के आसपास ट्रेड मिलते तो उसको कैसे लेते हैं, वैल्यू एरिया लो के पास ट्रेड मिलती है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो होती क्या है, ये बनती कहाँ पे है, दिखती कैसे है। तो इनमें आपको प्रॉपरली 3 लाइंस दिख रहे होंगे। अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये रेड लाइन, ये हो गई ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन। अभी थोड़े टाइम बाद आपको एक और कलर की लाइन दिखेगी जिसका कलर होगा सियान कलर। तो उस लाइन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप ये प्रॉपरली 3 लाइन समझो, जिसमें से जो टॉप किसी भी प्रॉपर एक प्रोफाइल की जो टॉप लाइन होती है उसको कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, और ये जो बॉटम की जो ब्लू लाइन होती है उसको कहते हैं वैल्यू एरिया लो, और मिडिल में जो ग्रीन लाइन होती है वो होती है हमारी पीओसी। पीओसी राइटिंग में मत जाना प्लीज़। पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। उस प्रोफाइल की कंट्रोल पॉइंट कहाँ पे, उसको पीओसी कहते हैं। अब मैं इसको ना आपको एक कर्व में समझा देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, मैंने आपको बेल कर्व स्ट्रक्चर समझाया था। तो ये हमारी जो बेल कर्व स्ट्रक्चर है, इसमें 70% एरिया वैल्यू एरिया होता है, ये आप सबको पता है। अब समझते हैं वैल्यू एरिया हाई क्या होता है। तो ये जो 70% एरिया जो होता है, इसका जो टॉप लाइन होता है, जहाँ से ये एरिया स्टार्ट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको हम लोग वैल्यू एरिया हाई कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोफाइल के वैल्यू एरिया का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा वैल्यू एरिया हाई होता है। सेम ऑपोजिट साइड में किसी भी वैल्यू एरिया का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा वैल्यू एरिया लो होता है। ऑलराइट, आई होप आपको वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो अभी समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप ये प्रोफाइल ही चेक कर लो यहाँ पे। इसमें ये देखो, आपको पता है कि क्रिम्सन कलर की जो एरिया होती है वो किसी भी प्रोफाइल की 70% एरिया यानी वैल्यू एरिया होती है। अब इस प्रोफाइल का जो टॉप लाइन होगा वो हमारा वैल्यू एरिया हाई होगा, और जो बॉटम लाइन होगा वो हमारा वैल्यू एरिया लो होगा। अब देखो गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये एज अ मैग्नेट की तरह काम करती है प्राइस के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ना ये प्रीवियस प्रोफाइल की लाइन देखो। अगर आपको किसी दिन ट्रेड करना है, तो अभी मान लेते हैं कि ये जो दिन है, आप इस दिन बैठे हो ट्रेड करने, तो आपको ये वाली प्रोफाइल्स तो वगैरह दिखेगी नहीं, ये वाली लाइन भी नहीं दिखेगी, आपको प्रीवियस लाइंस ही दिखेगी। तो प्रीवियस लाइन में आप ये देखो कि हमारी वैल्यू एरिया हाई ये है, वैल्यू एरिया लो ये है, और पीओसी ये है। ओके, ये वैल्यू एरिया लो है, ये वैल्यू एरिया हाई है, ये पीओसी है। ऑलराइट, अब हम मान के चलते हैं कि आपने इस दिन पे ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो ये प्रोफाइल को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब आप ध्यान से देखना कि इस दिन कोई ट्रेड जो HTB बनी थी, यानी शॉर्ट टर्म बैलेंस जो हमारी यहाँ बनी थी, उसके बाद मार्केट ने जब बाई दी है तो मार्केट ने पहला टारगेट वैल्यू एरिया लो को टच किया है, और उसके बाद वैल्यू में एंटर करने के बाद मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई को टच किया है, और वैल्यू एरिया हाई को टच करने के बाद शार्प फॉल आई है। तो आपको इतना देख के समझ जाना चाहिए कि वैल्यू एरिया हाई स्ट्रॉन्गली मैग्नेट की तरह काम कर रही है। प्राइस ने पहले इसको टच किया और इसको ऊपर नहीं ले जा पाया, और यहाँ से प्राइस ने रिवर्स भी लिया। तो वैल्यू एरिया हाई के 2 तरह से यूज हो सकते हैं, एज अ टारगेट और एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सेम वे में हम वैल्यू एरिया लो का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को समझते हैं। मैं आपको एक बार वाइट पेपर पर समझा देता हूँ कि बेसिकली इसका यूज़ कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा बेल कर्व स्ट्रक्चर था। ओके, इसमें वैल्यू एरिया हाई हमारा ये रहा, ओके, और वैल्यू एरिया लो हमारा ये रहा। अब आप ना प्लीज़ इसको ध्यान से समझना कि मान लेते हैं कि आप नेक्स्ट डे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और आपका प्राइस किसी वैल्यू एरिया हाई के नियर पे घूम रहा होगा। ओके,
अब आप समझो कि ये तो हमारी क्या है, वैल्यू एरिया हाई। तो हमें अगर यहाँ पे एसटीवी या फिर कोई भी बाई की सिग्नल मिलती है तो हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, ये एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर में वैल्यू एरिया हाई एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा। वहीं अगर ये हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर प्राइस ने अपनी वैल्यू बनाई और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, ओके, दूसरी वैल्यू अगर उसने यहाँ पे बनाई है, एक एसटीबी यहाँ बन रही है, एक एसटीबी यहाँ बन रही है, अब जाके ये बाई में एक सेफ ट्रेड हुई है। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू एरिया हाई को पार कर लिया है और पार करने के बाद एक नई वैल्यू, प्राइस ने एक नई शॉर्ट टर्म बैलेंस एसटीबी बनाई है। जिनको एसटीबी के बारे में नहीं पता वो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देख ले, एसटीबी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम लोग समझते हैं इसको कैसे, कि मान लेते हैं कि प्राइस आपका यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लेना है, क्योंकि वैल्यू एरिया हाई एज अ रेजिस्टेंस हमारी काम कर रही है। और ये हमारा एड ऑन वाला चीज़ हो गया कि यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो, और शॉर्ट का टारगेट क्या होगा, वैल्यू एरिया लो। आई होप आप बात समझ रहे होगे। सेम ऑपोजिट वे में कैसे ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट वैल्यू एरिया लो के पास ट्रेड कर रहा है, ओके, मान लेते हैं कि वैल्यू एरिया लो के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आपको सेल की एंट्री मिल रही है, तो आपको सेल में तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, ये फिर से रॉन्ग ट्रेड हो जाएगी। क्योंकि वैल्यू एरिया लो इस प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आपको एंट्री कब लेनी है, जब ये इसको तोड़ के अंदर चला जाए और उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू, एक एसटीवी बन जाए, STB2। आपको STB1 STB2 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको प्लीज़ रिवाइज करना। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि STB1 बने, अगर आपको सेल जनरेट हो रही है तो मार्केट को नीचे जाने दो। हो सकता है कभी कभी एकदम से नीचे चला जाए, आपकी ट्रेड मिस हो जाए, बट ट्रेडिंग डिसिप्लिन की चीज़ है, प्रोबेबिलिटी की चीज़ है, प्रेडिक्शन की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है जब तक कि वैल्यू एरिया लो यहाँ पे ब्रेक ना करके एक STB2 हमारी बन जाए। उसके बाद आप नीचे पूरा खाली समुंदर है, जहाँ तक लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तरीके से, और जहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है वहाँ पे एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है और अगर आपको बाई ट्रेड मिल रही है तो आपको सेकंड कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू एरिया लो एज ए सपोर्ट ऑलरेडी आपको कंफर्म कर रहा है कि भैया ये सही जगह है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप यहाँ से जा सकते हो और टारगेट हमारा वैल्यू एरिया हाई होगा। अब प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपकी ट्रेड वैल्यू एरिया हाई की तरफ जा रही हो और इसको टच करते तो यहाँ पे एग्जिट कर जाना प्लीज़। इसको ब्रेक करने का इंतज़ार मत करना, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे से रिवर्स करता है और इतनी तेज़ी में करेगा कि आपको प्राइस को कट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सेम वे में अगर यहाँ से सेल जा रही हो और वैल्यू एरिया लो पे प्राइस टच कर रहा हो तो प्लीज़ एग्जिट कर जाना। आप ऐसा वेट मत करना, लालच में मत आना कि इसको भी ब्रेक करेगा, एक दो बार ब्रेक करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा और आपका कब पैसा पूरा खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को ट्रेड करना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट के एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है। समझते हैं। सबसे पहले आप HCL टेक की चार्ट देखो यहाँ पे कि आप इस दिन अगर ट्रेड लेने बैठे हो, एक सेकेंड, अगर आप इस दिन ट्रेड लेने बैठे हो तो आपको जब प्रोफाइल बन रही हो ना ABCD, तो आप गौर से देखो कि जो CD प्रिंट है वो कहाँ से रिवर्स हुई है, वो यस्टरडे के वैल्यू एरिया लो से रिवर्स हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़, ये हमारी प्रॉपर शॉर्ट टर्म बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वैल्यू एरिया लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा हो और वहाँ से हमें एक सेल ट्रेड जनरेट हो रही हो तो हमें शॉर्ट टर्म बैलेंस के शिफ्ट होने का वेट नहीं करना है, हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो आप ये ट्रेड कितनी स्मूथली यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करके गई है। ओके, आप एक और चार्ट देख लो, यहाँ पे HCL टेक की ही सेम चार्ट है, और सॉरी सेम स्क्रिप्ट की चार्ट है। यहाँ से देखो आप, मार्केट किसी पर्टिकुलर रीजन से किसी बस यहाँ से गिरा तो मार्केट जब एग्जिट करता है, जब नीचे की तरफ जाता है तो वो कहाँ आता है, वो यस्टरडे वैल्यू एरिया लो को एज अ टारगेट लेके चलता है। तो अगर यहाँ से शॉर्ट जनरेट कर रहे हो तो आपकी जो टारगेट होगी वो यहाँ होगी। तो आप ये बीच में जो इतनी बड़ी फॉल है ना, अब आप ध्यान से समझो कि ये फॉल में रिट्रेसमेंट भी आई हुई है, रिट्रेसमेंट भी आई हुई है।
तो आप उसमें घबराओगे नहीं, आप उसमें डर आपको नहीं लगेगा कि अब मैं एग्जिट कर दूँ, भाग जाऊँ, ऐसा नहीं लगेगा। तो इस वजह से ना वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आप पावर ग्रिड की चार्ट को समझो, ओके, आप इसको समझो, ये वैल्यू एरिया हाई है और आप इस दिन अगर ट्रेड करने बैठे हो तो आप यहाँ पे देखो प्रॉपर वैल्यू बनी हुई है, एसटीवी बनी हुई है प्राइस की, और प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यस्टरडे वैल्यू एरिया से सपोर्ट लिया है, वैल्यू एरिया हाई से। तो आपको यहाँ पे ना शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक और वैल्यू के बनने की, एसटीवी बनने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से बाई ले लो और टारगेट गेस व्हाट, वैल्यू एरिया लो। यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया और ख़ुद को, मार्केट को यहाँ ने एंड कर दिया। तो ये जो आप डेस्टिनेशन ट्रेड है आप इजीली ले सकते हो। सेम वे में अगर आपको इसके पीछे की स्क्रिप्ट भी देखनी हो तो आप ये देखो, मार्केट ने वैल्यू एरिया लो पे अपना एसटीवी बनाया है, वैल्यू बनाया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है और कहाँ गई है, तो अनदर डे के वैल्यू एरिया लो को मार्केट ने टच किया है। तो देखो एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे प्राइस इसके बीच में ट्रेड कर रही है, कैसे प्राइस यहाँ से लेके यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रही है। तो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप भारतीय एयरटेल का यहाँ पे ट्रेड देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ना 2 दिन का वैल्यू एरिया हाई था, ओके। तो आपको जब दिखा यहाँ पे एसटीबी तो आपको तुरंत यहाँ पे बाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले बताया था आपको कि आपको यहाँ पे डबल वैल्यू, डबल एसटीबी का वेट करना है। तो एसटीबी 1 आप बोलोगे और एसटीबी 2 आप बोलोगे तो मार्केट इसके ऊपर तो गया ही नहीं है ना, तो वो आपकी ट्रेड वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जब भी वैल्यू एरिया हाई के नीचे ट्रेड कर रहा हो मार्केट, तो आपको बाई लेने के लिए डबल कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती ही होती है, वरना आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप एक और चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इस प्रोफाइल को आप देख लो। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ओपन हुआ नीचे और शार्प मूव आई और वैल्यू एरिया हाई यानी यस्टरडे वैल्यू एरिया हाई के पास गया मार्केट, और यहाँ से मार्केट ने देखो शार्प रिजेक्शन देना चालू किया। तो अगर आप बाई में बैठे होते तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, और अगर आप बाई में नहीं हो तो आप यहाँ से एक छोटी सी रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। एरिया लो का हमारा टारगेट रहेगा। ये ट्रेड हालांकि बहुत छोटा था बट इफेक्टिव उतना ही था जितना बाकी। क्यों? क्योंकि आप इस बाई को देख के ना यहाँ पर रैली में बैठने की कोशिश नहीं करोगे, और आप चूंकि देखो ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट बहुत तेजी में ऊपर गया है, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू एरिया हाई तो बैठी हुई है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो समझ में आया होगा। ये कैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और कहाँ ट्रेड हमें लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करो, मैं उसको बताऊंगा, उसका आगे सॉल्यूशन निकालूंगा, और अगर ना हो तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीओसी की, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे बनती है, कहाँ यूज़ करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो गाइज़ आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।